नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल आपको बड़ी तेजी में आते हुए दिख सकते हैं। दो में प्योर तेजी है और तीसरा एक स्टॉक जो है वो आपके लिए खबरों में है। ठीक है, उनमें तेजी की नहीं बात कर रहा हूं लेकिन खबरों में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको रीजन देता हूं कि इन स्टॉक्स में क्यों तेजी आ सकती है और आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप देखें तो कल के लिए आपको अमेरिका से कोई संकेत नहीं है क्योंकि अमेरिका के मार्केट्स कल बंद होंगे। हालांकि फ्राइडे में जो हुआ है उस पर आप थोड़ा बहुत रिएक्शन दे सकते हैं मंडे यानी कल के सेशन में, बट कल तो अमेरिका के बाजार खुलने वाले नहीं है, तो ट्यूसडे तो आप अपने हिसाब से ही ट्रेड करोगे। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं बाजार के लिए कल जो होगा। सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स नीचे खुलने के बाद ऊपर बंद हुए लगभग 129 पॉइंट्स, यानी कि कोई इशू नहीं है, लार्ज कैप्स ठीक ट्रेड करने चाहिए। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में मोर देन 1.5% की गिरावट है, यानी 0.6% ऑलमोस्ट डाउन है। तो आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं। ठीक है, रसल 2000 आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखा है, दैट मींस स्मॉल कैप में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड S&P 500 लगभग आधे परसेंट से थोड़ा सा कम नीचे दिखाया है, मतलब 0.3% डाउन है। तो मार्केट ओवरऑल ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रही है, स्लो है, बिल्कुल स्लोली, कुछ भी ज्यादा संकेत नहीं है। लेकिन जो खराब चीज दिख रही है मुझे वो है FIIs का डाटा कल फ्राइडे के सेशन में। FIDIs का FIIs की बात करें तो लगभग 624 करोड़ की बिकवाली करी है उन्होंने कैश मार्केट में। DIIs की बात करें तो लगभग 85 करोड़ की बिकवाली करी है। एंड FIIs फ्यूचर्स में बड़ा बेच के चले गए हैं और ये बिकवाली थोड़ा प्रेशर दिखा सकती है। अराउंड 2316 करोड़ की सेलिंग इन्होंने फ्यूचर्स में कर दी है। वहीं अगर ऑप्शंस की बात करें तो 1022 करोड़ की आपको बाइंग दिखी है। किस तरफ दिखी है ये आपको खुद प्रिडिक्ट करना होता है। एंड जिस हिसाब से मार्केट्स डे लो के आसपास आए वहां से रिकवर भी करे तो कंफ्यूज है कल के सेशन में कि भाई ऑप्शन में पुट में बाइंग हुई है या फिर कॉल में बाइंग हुई है। एट द एंड कहीं ना कहीं रिकवरी आई है, जहां तक है तो वो मे बी सेकेंड हाफ में शायद कॉल में बाइंग हुई हो, तो वो अभी हमारे लिए क्लियर डाटा नहीं है। लेकिन इससे पहले डे बिफोर फ्राइडे अगर आप देखें थर्सडे तो 10,000 करोड़ के समथिंग का ऑप्शंस का डाटा था, वहां क्लियर कट इंडिकेशन थे पुट बाय कराए, तो वो हमें मिल रहा था क्योंकि डेज लो पे बंद हुए हैं हम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्लोबल मार्केट। इस तरीके की हम अपनी खबरें जो हैं अपनी एप्लीकेशन पे भी डालते रहते हैं जो कि कोई चार्जेबल नहीं है। कुछ रिकमेंडेशंस भी आती रहती हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है, बट आपको ट्रेड अपने व्यू पे करना है। हमारी तरफ से आपके लिए अपना व्यू आता रहेगा कि ये स्टॉक में ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, 1 से 5 दिन का व्यू है या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू, वो हम लिख देते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप चाहें तो हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एक कोर्स हमने सिंपल सा बनाया जहां पे टॉप 5 रिकमेंडेशन दिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के व्यू से, उनके फंडामेंटल्स देखते हुए, और एक पूरा फंडामेंटल्स पे कोर्स बनाया है। अगर आप वो परचेस करते हैं तो आपको ये टॉप 5 वाली वीडियो परचेस करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके लिए मार्केट की बात है। अब आता हूं मैं अपने स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूं उसका नाम है KEC इंटरनेशनल। दोस्तों इस स्टॉक को जो ऑर्डर्स मिले हैं वो लिटरली बहुत बड़े हैं। इस कंपनी की बात करें तो सैटरडे यानी कल के सेशन में इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। कितने बड़े पता है? इनका टोटल मार्केट कैप 12,000 करोड़ का, यानी 12,200 करोड़ के समथिंग का इनका मार्केट कैप है। इन्हें ऑर्डर मिले हैं 3,023 करोड़ के। ठीक है, ऑलमोस्ट 25% के इनके मार्केट कैप का जो 25% है उतना ऑर्डर मिला है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके लिए तेजी में आता हुआ दिख सकता है 3 से 5% की। तो जिसके पास है वो तो बहुत अच्छे मुनाफे में बैठा है ऑलरेडी, और मुझे लगता है उनको कल और अच्छी गैप अप तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर कोई मेरी वीडियो देखने के बाद स्टॉक को रडार पे रखे और फ्रेश बाइंग की सोचे तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आपका स्टॉप लॉस बता रहा हूं मैं आपको, जितना स्टॉप लॉस के पास खरीदोगे उतना आपकी रिस्क कम है, और जितना स्टॉप लॉस से दूर खरीदोगे उतनी आपकी रिस्क ज्यादा होगी। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है अराउंड 455 रुपीज का, अभी 475 की क्लोजिंग है। इनकेस कल ये 4% ऊपर 490 पे खुलता है तो क्या आपको खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों? फिर हमारा स्टॉप लॉस 10% का और टारगेट तो हमारा वही रहेगा ना 500-510 का, इसलिए नहीं। लेकिन स्टॉक का चार्ट पैटर्न जैसा है, अगर इनकेस आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाए अराउंड 460, हालांकि गैप डाउन मिलेगा नहीं आपको, बट मैं फिर भी बता रहा हूं फ्रेश बाइंग के लिए, जिसपे ऑलरेडी है वो बेचे ना, अभी 500 रुपए तक स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है जी, अब आते हैं सेकंड स्टॉक पे। सेकंड स्टॉक का नाम है दिलीप बिल्डकन। इस स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो इसको मैंने एक बार और इसी ऑर्डर्स के दम पे बात करी थी आप सभी के साथ, लेकिन स्टॉक में एक 2% का मूव आया और वो भी फिजल आउट हो गया था सेकंड हाफ में।
तो ये मैं आपको प्रीवियस डाटा के हिसाब से ऑलरेडी बता रहा हूं। हालांकि खबर इसमें भी इसी प्रकार की है, इस कंपनी को भी ऑर्डर मिला है और ऑर्डर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कितने करोड़ का ऑर्डर है। एक्चुअली 1947 करोड़ का ऑर्डर है और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 3000 करोड़ का है। बहुत बड़ा ऑर्डर है इस कंपनी के लिए। बट एक्चुअली लास्ट टाइम भी बड़ा ऑर्डर था, बट स्टॉक ने कोई पॉजिटिव रिएक्शन दिया नहीं। मुझे लगता है कल एक गैप अप ओपनिंग दिखाना चाहिए स्टॉक, अगर दिखाता है डेफिनेटली आप वहां पे एग्जिट लें। फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, चार्ट्स काफी खराब है। ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स हो गए। थर्ड जो है वो पूरा ग्रुप है, वो है अदानी ग्रुप। उसमें खबरों का सिलसिला जारी है, आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, अब इन पे वही आरोप लगाए कि भाई इनके बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो कि प्लेज्ड हैं और हम लोगों को पता भी नहीं है। इनफैक्ट हमें क्या, इंडियन एक्सचेंज को भी नहीं पता। ये आरोप लगते हुए दिखे हैं फ्रेश। अब एक और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। काफी सारे लोगों को अभी इनके बारे में नहीं पता, जैसे जैसे पता चलता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर एक्सचेंज की तरफ से कुछ भी सामने आया तो फिर डेफिनेटली ये बड़ा क्रैश हो सकता है। जब तक पूरी सिचुएशन पे कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक शक के दायरे में और बेनिफिट ऑफ डाउट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को मिल सकता है। बट अगर कुछ भी क्लियरिटी आई तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं आपको बता देता हूं अभी कौन से स्टॉक्स है स्पेशली जिनमें दिक्कत आएगी, जिनमें वो कंपनी होल्ड करती है जिनसे शक है कि इन्होंने प्लेज करा है। ऐसे दो नाम है, एफ्रो एशिया फंड है और एक WW फंड है, वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग फंड। ठीक है, इन दोनों का स्टेक 3 कंपनी में नहीं है अदानी ग्रुप के। एक अदानी विलमार में नहीं है, अदानी टोटल गैस में नहीं है, एंड आपका अदानी एक और स्टॉक है, एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो इन 3 में नहीं है। मैं आपके साथ एक्सपोजर जिन में उनके बारे में भी शेयर कर देता हूं एक बार, तो अपने आप हमारे पास 3 नाम सामने आ जाएंगे। मैंने कल वीडियो शेयर करी थी। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पावर एंड अदानी पोर्ट्स, इन 4 में है। जो बची 3 कंपनियां उनमें नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डाटा है। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।